सभी साथियों का मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 12 अगस्त सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए खालिस्तान सरकार के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये समझौता किया गया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को कारोबार में लाने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की मदद से उत्तर प्रदेश के इन सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पादों और शिल्प को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के तहत ई कॉमर्स पोर्टल, ऑन बोर्डिंग, फ्री कैटलॉगिंग, बिजनेस इनसाइट्स, अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग और वेयरहाउसिंग सपोर्ट्स जैसे टाइम बाउंड इनक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, केवीआईसी द्वारा खालिस्तान में रेशम का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी अरुणाचल प्रदेश के व्यापक आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। फरवरी 2020 में पहल की योजना बनाई गई थी और इसे सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में खोला जाएगा। गांव की पहचान रेशम उत्पादन और ग्रामोद्योग की अन्य गतिविधियों के लिए की गई थी। केंद्र पूरे क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वदेशी कारीगरों को प्रशिक्षित करने और एरी सिल्क के उत्पादन में सहायता प्रदान करने का प्रावधान सतत विकास करेगा और क्षेत्र में स्थानीय रोजगार पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गावी के साथ ये साझेदारी हुई है। गावी वैक्सीन के निर्माण को बढ़ावा देने और भारत और दुनिया के मध्यम और निम्न आय वाले देशों के लिए 100 मिलियन से अधिक खुराक में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिना गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन अलायंस और गावी के साथ भागीदारी की है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने निवेश कोष के माध्यम से गावी को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जोखिम रहित धन मुहैया कराएगा, जिसका उपयोग संभावित टीकों के विनिर्माण में सीरम इंस्टीट्यूट का समर्थन करने और भविष्य में कम व मध्यम आय वाले देशों के लिए टीके की खरीद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा हेतु खालिस्तान की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत
कृषि अवसंरचना में किसानोपेक्स, FPO कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिए फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक कर्ज वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 10 वर्ष होगी। ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनाएगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्यों पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्ययों को कम करने तथा प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की PM किसान योजना के तहत छठी किस्त भी जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नितिन सेठी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हाफिंगटन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी को उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला, जिसका शीर्षक चुनावी बांड पर पैसा पॉलिटिक्स है, के लिए ACJ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार राशि में 2 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया, जो इस आयोजन की मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी। पत्रकार जेफ जोसेफ पॉल कैदी की कृति द लेड में प्रकाशित केरल से कॉन्टेंशियस कवरेज के कार्य को भी जूरी द्वारा विशेष उल्लेखों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री। श्रीलंका पीपल्स पार्टी SLPP के नेता महिंद्रा राजपक्षे को 9 अगस्त को चौथी बार श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री PM के रूप में नियुक्त किया गया है। महिंद्रा राजपक्षे ने उत्तरी कोलंबो के उप नगर केलानिया में मौजूद ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राजमहा विहार में पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनेस्को ने खालिस्तान के गांव को सुनामी रेडी के तौर पर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्री विज्ञान आयोग IOC ओडिशा के जगत सिंहपुर जिला नौलिया शाही एवं गंजाम जिले के वेंकटरायपुर गांव को देश में पहली बार सुनामी के लिए तैयारी गांव के तौर पर घोषित किया है। यूनेस्को IOC की मान्यता और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यूनेस्को IOC के ICG IOTWMS सचिवालय और हिंद महासागर सुनामी सूचना केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दोनों गांवों ने 11 बिंदु संकेतकों का पालन किया है, जिसमें आउटरीच और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री नामित और मैप की गई सुनामी खतरा क्षेत्र, सामुदायिक सुनामी जोखिम में कमी की योजना, आसानी से समझ में आने वाली सुनामी निकासी नक्शे, सुनामी की जानकारी का सार्वजनिक प्रकाशन यहाँ पर इत्यादि जैसे उपाय शामिल हैं। इनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा SpaceX। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा SpaceX ने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों की 9वीं परिचालनात्मक उड़ान फाल्कन 9 रॉकेट के साथ स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया, जिसने फ्लोरिडा के कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी है। यह उपग्रह एक नई विजोरसैट किस्म है, जो छोटे इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को विशेष रूप से खगोलविदों के दूरबीनों के लिए ज़मीन पर कम चमकदार बनाने में मदद करेगा। स्टारलिंक परियोजना के तहत SpaceX कम पृथ्वी की कक्षा में हजारों उपग्रहों को तैनात करेगा और दुनिया भर में उच्च गति इंटरनेट
कनेक्शन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय है बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स एट मेनी भारत है। यह दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 10 अगस्त के दिन आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है। इस एक दिन का उपयोग जैव ईंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता है। जैव ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने, स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने और किसानों और रोजगार सृजन को अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने खालिस्तान के साथ समझौता किया है। ये समझौता किया है FSSAI के साथ यहाँ पर समझौता किया है, जिसकी फुल फॉर्म है खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन खाद्य उपभोक्ता सुरक्षा समाधान और सहयोगी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाने में मदद करेगा। दोनों संगठन खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए पद्धतियों के विकास एवं वैधीकरण के उद्देश्य से देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के गुणवत्तापूर्ण आश्वासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सहयोग करेंगे। भारत के इन दो प्रमुख संस्थानों के बीच सहयोग न्यू फूड सिस्टम 2050 के विजन को पूरा करने में योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए रेस नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने ये शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेस नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस उच्च शिक्षा मॉडल की शुरुआत सरकारी कॉलेजों के बीच संसाधनों की उपलब्धता की तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा के बाद किसके द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी गई है। अब इस वर्ष 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चीन की किस कंपनी ने हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनीज लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हुआवे कंपनी ने। चीन के हुआवे कंपनी ने हुआवे डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2019 में हाल ही में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनियस लॉन्च किया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्लोबल नाम हारमोनियस है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से विवाद के चलते हुआवे कंपनी ने यह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद किसे कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सोनिया गांधी को यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई है। इस योजना से छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान को पिछले 56 साल में केंद्र से 51,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तब भी वह प्रशासित क्षेत्र, स्वास्थ्य, पढ़ाई और रोजगार में पिछड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर को पिछले 56 साल में केंद्र से 51,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तब भी वह केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य, पढ़ाई और रोजगार में पिछड़ा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व भर में जो दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज ही के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 12 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश में युवाओं का सरकार के मुद्दों और उनकी बातों पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिवस सबसे पहले वर्ष 2000 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल पर लिखी पुस्तक लिस्टिंग, लर्निंग एंड लीडिंग का किसने विमोचन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमित शाह ने। अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल पर लिखी पुस्तक लिस्टिंग, लर्निंग एंड लीडिंग का हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विमोचन किया है। इस पुस्तक में उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 370 का मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 में होने वाले 100 प्रतियोगिता के लिए किस क्रिकेटर खिलाड़ी को लंदन सेस्पर्टिस का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शेन वार्न को यहाँ पर मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वार्न का हाल ही में वर्ष 2020 में होने वाले 100 प्रतियोगिता के लिए लंदन सेस्पर्टिस का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द 100 टूर्नामेंट का वर्ष 2020 में किया जाएगा। यहाँ 100 गेंदों का पेशेवर क्रिकेट लीग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व संस्था वर्ल्ड आर्चरी ने हाल ही में किस तीरंदाजी संघ को निलंबित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय तीरंदाजी संघ। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्व संस्था वर्ल्ड आर्चरी ने हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ को निलंबित कर दिया है। यह फैसला 5 अगस्त से लागू होगा, लेकिन विश्व संस्था वर्ल्ड आर्चरी ने कहा है कि भारत के तीरंदाजी खिलाड़ी 19 से 25 अगस्त के बीच होने वाली विश्व तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूस यहाँ पर तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस ने इस वैक्सीन का नाम अपनी पहली सैटेलाइट के नाम पर रखा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में राज्य में रेशम के प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू है। राज्यपाल बीडी मिश्रा है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। जनजातियां मोपा, डबला, सोलोंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरीगेलोंग, अपतनी, मेजी, नामदफा नेशनल पार्क इसी में है। अरुणाचल प्रदेश में पखुई सेंचुरी भी इसी में है। पायलट विकास परियोजना कोविड-19 से मुकाबला के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। राज्य में ग्रीन पेट वाइपर सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। दापोरिजो ब्रिज निर्माण किया गया है। मछली की नई प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? 50 मीटर। इसका आंसर आपका हो जाएगा स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में
अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। राजधानी बेरूत है। लेबनान की मुद्रा लिबियन पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की घोषणा की है? ये की आपकी छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के वन में रहने वालों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। राज्यपाल अनुसुईया उइके है। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 91। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ राज्य ने हुक्कावार पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइंड लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो चुका है। राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गोधन न्याय योजना राज्य ने शुरू की है। राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेरू ने नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री बने आपके वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लुइस वाल्टोरा आक्वा देनाओ वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज इसके प्रधानमंत्री बने। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू मुद्रा पेरू सोल है। राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है? ये किया आपका रेलवे ने। केंद्रीय रेल मंत्री का नाम यहाँ पर पीयूष गोयल है। रेल अध्यक्ष वीके यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य ने यूएस की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है? ये किया आपका आंध्र प्रदेश के साथ। बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे 250 से अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना है। बोस्टन समूह के अध्यक्ष सुबु कोटा आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर इस राज्य का गठन हुआ था। विधायी राजधानी अमरावती है। न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रीय पार्क पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ था। वरिष्ठ नागरिकों को घर में पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है। MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। मिसाइल पार्क अग्रिपृष्ठ की आधारशिला कहाँ रखी है? राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। नवोदम योजना, अम्मावोडी योजना, YSR वाहन मित्र योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, नेडू योजना, नेथाना नेस्थम योजना, रायतू भरोसा योजना, निगाह ऐप लॉन्च, जगन्ना विद्या दीवेना योजना, ये सारी योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ये जीती है आपकी यहाँ पर मैक्स वेर्स्टपेन ने। मैक्स वेर्स्टपेन ने ये जीती है। मैक्स
वर्स्टपेन रेड बुल रेसर है। इसमें मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सिडीज एक अन्य रेसर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स वाल्टेरी बोटास, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन, सटीरेन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किसने किया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने। वेबिनार को आत्मनिर्भरता भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 15 अगस्त पर पहली बार किस देश के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस मशहूर उर्दू शायर का निधन हो गया है? तो यहाँ पर उर्दू शायर का नाम है राहत इंदौरी का यहाँ पर निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो यहाँ पर ये बनाया गया मारिटानिया को यहाँ पर नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला देश बन चुका है आपका रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर ये किया है आपका प्रकाश जावड़ेकर ने। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो फुटबॉलर थे। फुटबॉलर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 101 वस्तुओं पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेरू के यहाँ पर वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन ने ये जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डायल ने यहाँ पर ये विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी एम्पायर एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा KN अनंथाप दमनाभन। तो यहाँ पर हाल ही में आईसीसी एम्पायर एलिट पैनल में जिनको शामिल किया गया है उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है KN अनंथा पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश की छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेलारूस के यहाँ पर ये छठी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में किसने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गूगल ने यहाँ पर ये लॉन्च किया है।
अब चलते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चंस में मैं आपको करा देता हूं। यहाँ पर देखिए, गुजरात के सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस वर्ष का IPL 2020 19 सितंबर से 10 नवंबर तक UAE में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त सर फिलिप बार्टन और पदोन्नत करते हुए नवगठित विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में मंत्री नियुक्त किया गया है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में राष्ट्रीय चरखा स्मारक का उद्घाटन किया और राजभवन के प्रतिमा गार्डन में राज्य के वीर शहीदों की मूर्तियों की स्थापना के कार्य का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत ने चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम से आयातित डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। घरेलू विनिर्माताओं को इन देशों से होने वाले सस्ते आयात से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त प्रौद्योगिकी कंपनी नियो ने अपने मंच परिसंपत्ति प्रबंधन सुविधाएं देने के लिए म्यूचुअल फंड निवेश मंच गोलवाइज का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है आपका, प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा ने कोरोना वायरस से कंपनियों के कार्यबल और सामुदायिक सुरक्षा के लिए एम हेल्दी समाधान पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वरिष्ठ अधिकारी अजय जैन, विवेक जौहरी और संगीता शर्मा को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका, IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह को धूप में सूखने के लिए डाले गए गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने का एक तंत्र विकसित करने के लिए गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगस्त का इतिहास, आज का दिन 12 अगस्त का इतिहास, भारत और विश्व में आज होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 12 अगस्त किसी वर्ष में दिन संख्या 225 है और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 226 है। भारत और विश्व इतिहास में 12 अगस्त का अपना एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 12 अगस्त की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध, संधि, किसी देश में आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, 12 अगस्त 1549 को फ्रांसीसी सेनाओं ने इंग्लैंड के एम्बल टीज पर कब्जा किया। 12 अगस्त 1602 को बादशाह अकबर के मंत्री अबुल फजल की सलीम मिर्जा, जो बाद में बादशाह जहांगीर बना, के कहने पर हत्या हुई। 12 अगस्त 1665 को अंग्रेजी बेड़े ने डच बेड़े को हराया। 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इसे राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 12 अगस्त को 1812 में प्रायद्वीप युद्ध सलमांका की लड़ाई के बाद वेलिंगटन की कमान के तहत संयुक्त अंग्रेजी और पुर्तगाली सेना ने मैड्रिड में प्रवेश किया। 12 अगस्त 1813 को ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की। 12 अगस्त 1822 को सेंट वेल्स के बिशप थॉमस बर्गेस द्वारा सेंट डेविस कॉलेज वेल्स में स्थापित किया गया। 12 अगस्त 1833 को अमेरिका में शिकागो शहर की स्थापना हुई। 12 अगस्त 1873 को एक शांति संधि पर इंपीरियल रूस और खनाटे के खिवा के बीच हस्ताक्षर किया गया जिसमें एक रूसी संरक्षक बना दिया गया। 12 अगस्त 1879 को पहला राष्ट्रीय तीरंदाजी एसोसिएशन टूर्नामेंट शिकागो में स्थापित किया गया। 12 अगस्त 1898 में स्पेनी अमेरिकी युद्ध क्यूबा में अमेरिकी और स्पेनिश बल खत्म किया गया। 12 अगस्त 1908 को हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहला कार मॉडल बनाया। 12 अगस्त 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इंडियाना पोलिस मोटर स्पीड वे खोला गया। 12 अगस्त 1919 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का अहमदाबाद में जन्म हुआ। 12 अगस्त 1920 को पोलैंड और रूस के बीच वारसा लड़ाई शुरू हुई। 12 अगस्त 1927 को बर्डो थोडोल को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका
के द तिब्बती किताब ऑफ द डेड के रूप में प्रकाशित किया गया। 12 अगस्त 1936 को गोताखोर मार्जोरी गेस्ट्रिंग सबसे कम उम्र 13 वर्ष 268 दिन के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने। 12 अगस्त 1944 को फालाइज पॉकेट की लड़ाई का आरंभ हुआ। 12 अगस्त 1955 को जर्मनी के विख्यात उपन्यासकार थॉमस मैन का निधन हुआ। उन्हें उनके द मैजिक माउंटेन अर्थात जादुई पर्वत उपन्यास से बहुत ख्याति मिली। 12 अगस्त 1961 को संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय समुद्री आयोग की स्थापना की गई। 12 अगस्त 1971 को सीरिया ने सीमा पर हो रहे विवाद के कारण जॉर्डन के साथ राजनयिक संबंधों समाप्त किया गया। 12 अगस्त 1972 को तेल टैंकरों ओसवेगा गार्जियन और टेक्सानेटा सेटलबाई दक्षिण अफ्रीका के पास आपस में टकराए। 12 अगस्त 1981 को IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया जिसकी कीमत $16,000 रखी गई थी। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइंस की उड़ान 123 जापान में दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 520 लोग मारे गए। इतिहास में सबसे खराब एकल विमान दुर्घटना थी। 12 अगस्त 1990 में टाइरेनोसारस रेक्स या टी रेक्स का कंकाल शोधकर्ताओं को मिला। इस कंकाल की मदद से वैज्ञानिकों को जीवों के विकास की प्रक्रिया के बारे में कई चीज़ों का पता चला। 12 अगस्त 2002 को रूस की परमाणु पनडुब्बी एक धमाके के बाद डूब गई जिससे उसमें सवार सभी 118 लोग मारे गए। 12 अगस्त 2009 को भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 12 अगस्त 2012 को 30वें ओलंपिक खेल का लंदन के में समापन किया गया। 12 अगस्त के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बता देते हैं। आज ही के दिन 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस का होता है। 12 अगस्त को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 12 अगस्त 1941 को लॉर्ड विलिंगडन पुरुष गवर्नर जनरल ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 12 अगस्त 1973 को दयानंद बंदोड़कर पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 अगस्त 2009 को लेसपाल पुरुष वादक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 अगस्त 2010 को रिची हेवर्ड पुरुष संगीतकार संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 अगस्त 2012 को प्रबुद्ध दासगुप्ता पुरुष फोटोग्राफर भारत के रहने वाले थे, उनका निधन हो गया। 12 अगस्त 2014 को लॉरेन बैकल महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाली थे, उनका निधन हो गया। 12 अगस्त को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 12 अगस्त 1868 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड पुरुष गवर्नर जनरल ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। 12 अगस्त 1936 को एवलिन लाडर महिला उद्योगपति संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 12 अगस्त 1939 को सुशील कोइराला पुरुष राजनीतिज्ञ नेपाल के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 12 अगस्त 1948 को सिद्धारमैया पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारे समय समय पर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।